Hello everyone, welcome back to the channel English with Surbhi. Today we are going to start a new chapter from the book It's So Happened Class 8 English. Let's start. It is the chapter 4 The Treasure Within. चलो इसको start करते हैं. Before reading the chapter there are some points. Every child is a potential achiever and is different from the other children in her or his style of learning and area of interest. तो इसमें बताया गया है कि हर बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है और उसका सीखने का और उसके इंटरेस्ट का एरिया दूसरों से अलग हो सकता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इस चैप्टर में आप एक इंटरव्यू पढ़ोगे. इट इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, रीडर ऑफ स्पर्श, अ न्यू सेटलर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर, एंड मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. तो जो इंटरव्यू है वो मिस बेला राजा जो कि द वैली स्कूल बेंगलोर की एक न्यूज एडिटर है, और मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट में से एक है, उन दोनों की बातचीत पर आधारित है. अब हम पढ़ेंगे पार्ट 1. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर था वो स्कूल में दुखी रहने वाला बच्चा था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर. उसे चीजें करना तो पसंद था लेकिन उसको मैकेनिकल लर्निंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मैथ को देखते ही उसको कंपकपी छूट जाती थी. वट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उसके प्रिंसिपल ने उससे जो कहा वो चीज उसको बहुत डीपली इफेक्ट कर दी. चलो पढ़ते हैं. इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है HC मीन्स हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, BR मिस बेला राजा. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिस्पेयर्ड. मुझे एक भयानक सपना आता रहता था लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये आना बंद हो गया है. बेला राजा, वट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट वॉज डिसअपेयर्ड नाउ. तो वो कौन सा सपना था जिसकी आप बात कर रहे हो और आपको क्यों लगता है कि अब वो डिसअपियर्ड हो चुका है. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे मैथ के एग्जाम में बैठने के सपने आते थे और लगता था कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं आता. नाउ द साइके मस्ट हैव गोटन ओवर इट. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. अब मेरी मानसिकता ने इस चीज पे काबू पा लिया है क्योंकि अब मुझे एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं सोचना होता और अब तो मेरे पास ऐसे सपने देखने का टाइम भी नहीं है. टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. आप हमें अपनी स्कूल के प्रारंभिक दिनों की कुछ मेमोरीज के बारे में बताइए. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज गुड स्टूडेंट. पहली और दूसरी कक्षा में मैं एक अच्छा विद्यार्थी था. आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड. तीसरे स्टैंडर्ड में जाते जाते मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था और मैंने फिर कभी पढ़ाई नहीं की. आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. मैं खेलने में, यहाँ वहाँ भागने में और दूसरों के साथ मजाक करने में, उनके साथ प्रैंक करने में बिजी रहता था. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. एग्जाम टाइम में वो कहते हैं कि मैं कॉपी करता था, चीटिंग करता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट एज आई कुड नॉट रिमेम्बर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. तो मैं एग्जाम के दिनों में जो एग्जामिनेशन पेपर है उनको हथियाने की कोशिश करता था, उनको पढ़ लेता था क्योंकि क्लास में पढ़ाई हुई चीजें तो मुझे कोई याद नहीं रहती थी. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन बाद में मेरे प्रिंसिपल द्वारा बोला गया एक सेंटेंस मुझे बहुत प्रभावित कर गया और उसने मेरी लाइफ बदल दी. When I approached my 11th standard, the principal called me and said. जब मैं 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे 1. यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड. आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे. नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ. तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि बेटे देखो, मैं तुम्हें शुरू से देख रहा हूँ, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो, अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं देते हो. मैंने अब तक तुम्हारा बहुत ध्यान रखा लेकिन अब मैं तुम्हारा और ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए तुम अपना ध्यान अब खुद रखो. ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes.
You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to the occasion and study. वो कहते हैं कि वो 5 मिनट तक मेरे साथ बात करते रहे. उन्होंने कहा तुम्हारे पिता नहीं है और तुम्हारी माँ बहुत मेहनत करके तुम्हारा पालन पोषण कर रही है और इतने सालों तक तुम्हारी फीस वो फिल कर रही है, लेकिन तुम केवल खेल में लगे रहते हो. अब तुम इस अवसर का लाभ उठा लो और अपनी पढ़ाई को पूरा करो. I used to be a very good sportsman. I had been the senior champion for so many years and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था. मैं सीनियर चैंपियन भी रहा इतने सालों तक, क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था और मैं हर गेम खेल लिया करता था, लेकिन उस साल मैंने स्पोर्ट्स फील्ड में कदम भी नहीं रखा. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. मैं प्रार्थना करने जाता, खाना खाता और पढ़ने जाता करता. आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट. मैं आमतौर पे वो कहते हैं कि नकल करता और पास हो जाता था, लेकिन मैंने ये महसूस किया जब मैं SSC में आ जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा. When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." तो कहते हैं कि मैंने अपनी 12th थी वो सेकंड क्लास में 50% मार्क के साथ पास कर ली. तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा ये मानो कि तुमने डिस्टिंक्शन हासिल कर ली है. तो यही मेरे स्कूल डेज की मेमोरीज हैं. आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेम्बर. I forgot things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. वो कहते हैं कि मैंने और भी बहुत सारी चीजें की, लेकिन जहाँ तक उन चीजों का संबंध है तो मैं उनको याद नहीं रख सकता. मैं चीजों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ. अगर किसी चीज को मुझे याद रखना होता है तो मैं उसे एक फोटोग्राफ की तरह याद रख पाता हूँ. आई रीड बुक एंड आई कैन रिमेम्बर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, बट नॉट थ्रू माई माइंड. दैट इज हाउ इट वर्क्स. तो वो कहते हैं कि अगर मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ तो उसको याद रखने के लिए मैं उसको एक फोटोग्राफ की तरह याद रखता हूँ, ना कि अपने मन से. और ये ऐसा ही चलता रहा. When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? आप स्कूल में थे और आप अच्छा नहीं कर रहे थे, मतलब आप अपनी स्टडी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो टीचर आपकी खिंचाई करते होंगे, तो आपको कैसा लगता था? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप. I used to be so interested in playing, I would receive a caning every week. तो वो कहते हैं कि ऐसा खिंचाई जैसा मुझे कुछ महसूस नहीं होता था. मैं अपने गेम में बहुत मस्त रहता था, लेकिन हर वीक मुझे मतलब मार पड़ती थी, बेंच से मार पड़ती थी. When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? तो वेला राजा ने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि जब आपको पता होता था कि होमवर्क ना करने पे या आपका जो बिहेवियर है वो सही ना होने पे टीचर आपसे गुस्सा हो जाएंगे और आपको मारा जाएगा, तो आपको कैसा महसूस होता था? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू. It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, सिर्फ हाथ उठाने पड़ते थे और वो आपको कैन से मतलब बैंड से मार देते थे. उस टाइम बहुत दर्द होता था क्योंकि मुझे आगे खेलने जाने की इच्छा होती थी, इसलिए मैं उसको भुला देता था. बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड. क्या आपको कभी इनसिक्योर या थ्रेटन डरा हुआ सा महसूस नहीं हुआ? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर आंसर करते हैं कि मुझे सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट था और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं था. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स. फनी प्रैंक्स मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था. वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी. एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन. इसलिए मैंने एक खुराफात की. फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस. हम पूरा 1 घंटा चोर पुलिस खेलते रहे.
Every Saturday we were allowed to go into town to see a movie. हर सैटरडे हमें टाउन जाके मूवी देखने की परमिशन होती थी. So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students and run and buy the tickets. तो उस दिन मैं क्या करता था, मैं लंच नहीं लेके जाता था, मैं 40-50 स्टूडेंट से रुपए इकट्ठे कर और टिकट खरीदने भाग जाता था. On my way back I would eat to my heart's content. और वापिस आते हुए मैं जी भर के खाता था. I used to be the leader of a gang. मैं उस गैंग का लीडर था. We would have gang fights and plan strategies. हम गैंग में लड़ाइयां करते थे, उसके लिए हम प्लानिंग करते रहते थे. These things used to interest me more than any academics. तो ये सारी चीजें मुझे किसी भी तरह की पढ़ाई से कहीं ज्यादा अच्छी लगती थी. मतलब उसका इंटरेस्ट इन चीजों में ही था. Students used to book my textbooks for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam. तो जो स्टूडेंट होते थे वो नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही मेरी बुक आरक्षित कर लेते थे, क्योंकि जो मेरी बुक होती थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, क्योंकि मैं उनको कभी खोलते ही नहीं था, सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले उनको खोल के देखता था. दिस इज पार्ट 1. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द मैटर. The second part we will do in the next video. So stay connected. Thank you very much for listening.